गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 26 मई। तो हम इस वीडियो में 26 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और हाँ, अगर आपने अभी तक परिष्कार के प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये वीडियो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और कुछ ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है। अगर आप इच्छुक हो, आपके दोस्त इच्छुक हैं, तो आप उस तक शेयर ज़रूर करें, लेकिन इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करें और रिव्यू ज़रूर दें आप अपने परिष्कार को। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और आज के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, राजस्थान पुलिस की दास्तां आखिर हमें ही क्यों सहना पड़ता है, ये पोइट्री अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात, आपने प्यार दिया, आप उसका तहे दिल से शुक्रिया। अगर नहीं सुनी तो जाकर ज़रूर सुने, अपने चैनल इसे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इस्तीफा दे दिया है। किसने? दिल्ली के उपराज्यपाल। वो कौन थे? तो अनिल बैजल थे, जिन्होंने उपराज्यपाल 2016 से है वो पद ग्रहण कर रखा था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वह कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विनय कुमार सक्सेना है, वो दिल्ली के हैं। वो कौन बने हैं? तो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं नए। तो आप याद रखना, अनिल कुमार सक्सेना है, सॉरी अनिल बैजल है, वो इस्तीफा दे दिया था। तो अभी विनय कुमार सक्सेना बने हैं और 18 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अरविंद केजरीवाल साहब है वो दिल्ली के क्या हैं? सीएम है। हाल ही में 73वें स्तर जो विश्व स्वास्थ्य सभा का था, किसने संबोधित किया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का है वो 73वां स्तर चल रहा है और उसको संबोधित किसने किया था? तो इसको संबोधित है वो मनसुख मंडाविया जी ने किया था। किसने? मनसुख मंडाविया जी ने किया था। और कब किया था? तो ये किया था 23 मई को इन्होंने संबोधित किया था। अब मनसुख मंडाविया जी कौन है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। इन्होंने इस स्तर को है वो संबोधित किया। और कहाँ पर हुआ है? तो ये जिनेवा में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, आप याद रखना। और ये 73वें की जगह आप है वो 75वां कर लेना। कौन सा? 75वां स्तर है, ये 73वां स्तर नहीं है। टाइपिंग एरर हो गया, माफ़ी चाहूँगा। हाल ही में टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन केंद्र पर है वो किसने प्रोत्साहन समझौते पर है वो हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने भारत ने भी किया है और अमेरिका ने भी किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए व बे इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिन्होंने इस समझौते पर है वो हस्ताक्षर किया है। और ये कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। टोक्यो में अभी थोड़े दिन पहले ओलंपिक भी हुए थे, तो आप याद रखना। और ये कब किया गया? तो ये 23 मई को किया गया। और यहाँ विदेश सचिव कौन है अपने? तो विनय क्वात्रा है, वो भाग लिया था भारत की ओर से। तो आप याद रखना, भारत की ओर से कौन भाग लिया था? विनय क्वात्रा, जो विदेश सचिव है। और ये कब कहाँ हुआ है? तो 23 मई को टोक्यो में। और भारत और अमेरिका ने है वो इस पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य की टीम ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो अपने नाम की है? तो किस राज्य की टीम ने महिला हॉकी जूनियर चैंपियनशिप है वो नाम की है? तो इसका सही आंसर है वो हरियाणा। किसने? हरियाणा की टीम ने है वो झारखंड की टीम को हराकर है वो 22 मई को हॉकी महिला जूनियर चैंपियनशिप है वह अपना खिताब अपने नाम कर लिया। और ये हुई कहाँ आयोजित थी? तो इम्फाल में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इम्फाल में आयोजित हुई थी, ये आप याद रखना। और झारखंड को हरा दिया, विजेता हरियाणा की टीम रही है। ठीक है। हरियाणा के सीएम कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर, आप याद रखना। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए है वो किसे चुना गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए है वह AR
वेंकटन चलपति को चुना गया है। किसको? AR वेंकटन चलपति को है वो चुना गया है। ये तमिल नाम है तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लंबा भी लग सकता है, तो क्योंकि ये चेन्नई की तरफ आता है। और ये इन्हें किसके लिए चुना गया है? तो इनकी साहित्य है वो अच्छा, तमिल साहित्य है वो अच्छा प्रोग्रेस किया है, वो अच्छा संदेश दिया है, उसी के बदले है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य वो कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है वो उत्तराखंड बना है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य है वो पहला राज्य बना है जो स्वास्थ्य सेवा है ना वो सारी किससे होगी? ड्रोन से है वो सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो आपको सबको पता है ट्रैफिक की वजह से सुविधा नहीं हो पाती है, तो ड्रोन है वो जल्दी कार्य करेगा और ये है वो दवाई पहुंचा देगा, जो भी आवश्यक कार्य हो गया दवाई टेबलेट हेल्थ संबंधी वो है वो पहुंचा देगा। तो उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के CM कौन है? उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ की कैपिटल देहरादून है। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है वो, क्या है यहाँ के गवर्नर है, आप याद रखना। पहला वन चिकित्सा बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का लाइकेन पार्क भी कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी यही है, जिसका नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना, राजाजी नेशनल पार्क भी है और लाइकेन पार्क भी है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, WHO ने किस देश की महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो ये 26 लाख कार्यकर्ताएं इनमें हैं वो रजिस्टर थी जो WHO ने संबोधित किया है। तो ये भारत की है वो आशा कार्यकर्ताओं को है सम्मानित किया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और कब किया गया है? 22 मई को किया गया है। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 को है वो इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो टेड्रोस है। और इस पे भी एक नया क्वेश्चन है वो नेक्स्ट अपन चर्चा भी करेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मंकी पॉक्स के मरीज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो क्वारंटाइन पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया और जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसको 14 दिन तक अलग कर दिया गया था, आप सबको पता है। ठीक उस नाम को क्या कर दिया था? क्वारंटाइन कर दिया था। और क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला अब उससे नाम है वो उजागर हो गया। तो अब ये मंकी पॉक्स है वो एक नया रोग है वो 1986 के बाद में अब वापस देखा गया है, जो 1986 में विलुप्त हो गया था। अब वापस इसके कुछ मरीज सामने आए हैं। तो उसको क्वारंटाइन करने वाला पहला राज्य देश कौन सा है? बेल्जियम देश है जिसने पहला है वो क्वारंटाइन कर दिया है जो मंकी पॉक्स से है। और मंकी पॉक्स है ये क्या है? चेचक वंश का ये एक बीमारी है। जैसे कोरोना क्या है? सार्स वंश की है ना, ठीक वैसे ही चेचक वंश की बीमारी है। ये ज़्यादा घातक तो नहीं है लेकिन ये फैलती है और चेचक की तरह ये स्किन पर है वो छोटी छोटी पिंपल से हो जाते हैं। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो ये एंथनी एल्बनीज बने हैं। कौन? एंथनी एल्बनीज है वो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो कौन बने हैं? तो यहाँ कर प्रधानमंत्री बने हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, स्कॉट मॉरिसन जो पहले इसके प्रधानमंत्री थे उनकी जगह लेंगे। और ये लेंगे। तो आप बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से वह छठा सबसे बड़ा देश है, आप याद रखना। और ये 31वें राष्ट्रपति होंगे। कौन से? 31वें 31वें राष्ट्रपति होंगे। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का है वो कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये दूसरा संस्करण है वो प्रारंभ हुआ है। कौन सा? दूसरा संस्करण है वो प्रारंभ हुआ है। और अब ये दूसरा संस्करण हुआ है तो इससे पहले 2020 में हो गया था। और ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है और ये 22 मई को आयोजित हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, आप याद रखना। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती है वो कब मनाई गई थी? तो ये 22 मई को मनाई गई थी। सही आंसर है 22 मई को राजा राम मोहन राय की है वो 250वीं या 250वीं जयंती है वो बनाई गई थी। ये बंगाल पुनर्जागरण के जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने है 1828 में है वो ब्रह्म सभा की संस्थापक भी रहे थे। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। राजा राम मोहन राय, जो आपको अभी चित्र दिखाया दिया, तस्वीर दिखाई दी, वो राजा राम मोहन राय थे। हाल ही में WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? तो WHO के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो टेड्रोस घेब्रेयेसस को चुना गया है। तो डॉक्टर टेड्रोस को ही चुना गया है। और तो आप याद रखना, ये पुनः वापिस है वो चुना गया है, 5 साल के लिए चुना गया है। ये अफ्रीकी है और ये पहले अफ्रीकी है जिन्हें चुना गया है। और मज़े की बात यह है कि चिकित्सा के रूप में ये योग्य भी नहीं है, चिकित्सा के रूप में योग्य नहीं है, लेकिन इन्हें है वो प्रमुख बनाया गया है। किसका? तो WHO का प्रमुख है वो बनाया गया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में 25 मई को कहाँ पर सिरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो सिरुई लिली महोत्सव, सबसे पहले तो आप ये नाम याद रखो, सिरुई लिली महोत्सव जो एक फूल का नाम है और इसका चौथा संस्करण है वो आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? मणिपुर में ये आयोजित हुआ है, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। 25 मई को आयोजित हुआ है सिरुई लिली महोत्सव। और ये सिरुई लिली महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो ये एक यहाँ पर है वो मई के महीने में ये फूल खिलता है, जो पूरे देश में है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर खिलता है? तो मणिपुर में ही खिलता है। तो उसी के लिए 12 मासी में ये महोत्सव है वो मनाया जाता है। तो आप याद रखना, मणिपुर में। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो इम्फाल है। CM एन वीरेंद्र सिंह है और गवर्नर कौन है? तो लोक गणेशन है। तो आप याद रखना। और लोकटक झील है। नेशनल पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ व सिरोही नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मणिपुर में। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना रद्द की है? तो गुजरात राज्य में है वो नर्मदा तापी नदी की जोड़ना, पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने की परियोजना थी, जो अभी वित्त मंत्री जी ने वो कैंसिल कर दी। वित्त मंत्री जी कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है और इन्होंने कैंसिल कर दी है। तो आप याद रखना। और गांधीनगर इसकी कैपिटल है, किसकी? गुजरात की है। और आचार्य देवव्रत कौन है? तो यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और CM कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो ये भारत का पहला हाइपर लूप है वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो ये रेलवे, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के द्वारा मिलकर है वो भारत का पहला हाइपर लूप है वो तैयार किया जाएगा। और रेलवे किसके पास है? तो अश्विनी वैष्णव के पास है। इससे पहले पीयूष गोयल थे जो अभी वाणिज्य मंत्री है। WET के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में अब भारत का कौन सा स्थान आया? तो ये एक चौंकाने वाला है कि WET के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में है वो भारत है वो 8 स्थान पीछे फिसल गया है। तो इससे पहले 2019 में ये 46 में था, लेकिन अब आ गया है वो ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर है वो 54 स्थान पर आ गया है। 8 पायदान है वो फिसल गया है। और इसमें शीर्ष पर रहने वाले कौन है? तो इस पे शीर्ष पर रहने वाले हैं जापान है, अमेरिका है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये शीर्ष पर रहने वाले हैं। इसमें टोटल सूची कितनी है? तो 117 देश की सूची इसमें है और 2019 में 46वें स्थान पर था। आप याद रखना, WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच, आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 700 चौके लगाने वाले IPL के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारतीय पहले खिलाड़ी बने हैं IPL के इतिहास में जो 700 चौके लगाए हैं, तो वो बने हैं शिखर धवन। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिखर धवन है। और वो पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 700 चौके हैं या बाउंड्री लगाई है IPL के अंदर। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले 577 थी डेविड वार्नर की और 576 है विराट कोहली की। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट है ये
MSDL की जगह एन कर लेना, एम की जगह एन कर लेना। NSDL ने कितने शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किए हैं? तो 75 शहर में है वो NSDL ने मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। अब NSDL तो क्या है? तो ये 8 भाषाओं में तो लॉन्च होगा। और NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड डिजास्टर लिमिटेड। तो आप याद रखना ये इसका फुल फॉर्म है किसकी? NSDL की। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 75 शहरों को चुना गया है। लैंग्वेज कितनी आएगी? तो 8 आएगी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसका नाम आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें किरण नंदी का भी नाम आया है, गौतम अडानी का और खुर्रम परवेज का भी नाम आया है। और किरण नंदी कौन है? तो इसमें ये किरण नंदी वकील है। और गौतम अडानी कौन है? तो गौतम अडानी बिजनेसमैन है। और खुर्रम परवेज कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के रहे हुए अध्यक्ष है जो खुर्रम परवेज है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तीनों का इनका नाम आया है 100 प्रभावशाली लोगों में। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका की इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में अपना भारत है वो शामिल हुआ है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत है वो शामिल हुआ है। और इसमें 12 देशों ने है वो एक साथ मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। और ये इंडो पैसिफिक क्या है? तो चीन के विरुद्ध लड़ने की है। जो चीन तुझे आपको पता है कि ये आनाकानी करता रहता है, छेड़खानी करता रहता है, खुद को शक्तिशाली बताता है। तो इसे रोकने के लिए है वो इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना है वो। इसमें 12 देशों ने एक साथ किया है। एक साथ सकल घरेलू उत्पाद के लिए ये है योजना तैयार की गई है और इसमें मिले हैं। तो अब भारत ने किया है। अब मैं आपसे आगे चाहता हूँ, लेकिन आपको बता दूँ, अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छा नहीं लगा तो रीज़न ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और प्ले स्टोर पर जाना, एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करना और रिव्यू ज़रूर देना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।